गुड मॉर्निंग क्लास। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2-3 फार्मूलों पे बेस है। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेना है क्वेश्चन को लगाने से पहले। डिस्टेंस फार्मूला ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, तो इसमें कोऑर्डिनेट का बहुत ही यूज होगा। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। देखिए, सबसे पहले आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये हमारी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। इस साइड ये पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है, निगेटिव होती है। ये है ओरिजिन, ठीक है। और वाई क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। इसका काम अभी आएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस का नाम होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है, को ऑर्डिनेट, वो हमारा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। मतलब कि सबसे पहले एब्सिसा एंड और वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का जो वैल्यू होती है वो 0,0 होती है, ठीक है। मतलब कि ओरिजिन में ऑर्डिनेट एक्सिस भी क्या होती है, 0 होती है और एब्सिसा भी 0 होती है। पहले एब्सिसा को बोलेंगे फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0 मीन्स क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या जान लेते हैं, जो ये एक्स एक्सिस होता है इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, y की वैल्यू 0, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो हम एक लाइन लिखते हैं ऑन y एक्सिस, या पहले x एक्सिस। ऑन x एक्सिस क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, तो जो पॉइंट होगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा। देखिए x, 0 है, सॉरी x, y होता है पॉइंट, लेकिन जब y की वैल्यू 0 हो गई तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो x, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह हम y एक्सिस पे ले लें, ठीक है, क्या ले लें, y एक्सिस पे देखें, तो अगर आप ऑन y एक्सिस लेके चलेंगे, मतलब इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे क्या होता है, हमारा x की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा। तो जो ऑन y एक्सिस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स अगर हम पॉइंट लेंगे ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन सॉरी y एक्सिस अगर हम पॉइंट लेंगे तो इस बार हमारी क्या होगा, इस बार हमारा x की वैल्यू 0 है, तो जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0,y हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारी बेसिक जानकारी हो गई कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए कोऑर्डिनेट के बारे में। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम लिखते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। कि एक्स एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे हमारी x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट बनेगा x एक्सिस पे वो x, 0 होगा, और y एक्सिस पे होगा वो 0, y होगा। मतलब कि
एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है। ठीक है, ये था तो हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस है क्या, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे एक हमने बोला कि ये हमारा कोऑर्डिनेट था, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। अब ये कार्टेशियन प्लेन वर्ड आ गया तो वर्ड ये भी बता देते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है, ये जो प्लेन कहलाएगा इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन पे हमारे मान लेते हैं एक पॉइंट ये है जिसका कोई वैल्यू है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है 4,5 है, और एक वैल्यू यहाँ पे बी पाई गई जो हमारी वैल्यू है, मान लीजिए चूंकि ये निगेटिव है तो एक्स एक्सिस पे निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, -5/2 -5,2। अब हमें बताना है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, तो इनको निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, अब इसको भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक की लाइन है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, ए से बी के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब देखिए हमको जो फॉर्मूले सीखने हैं वही फॉर्मूले सीखेंगे केवल। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं पे भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आगे चल के, अगर दो कोऑर्डिनेट है उनके बीच की लेंथ निकालनी है या उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लीजिए दो पॉइंट हैं ए एंड बी, क्या, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और जो b के कोऑर्डिनेट है वो हमारा x2, y2 है, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, मान लेते हैं ए और बी दो पॉइंट है, उनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। अब वो पॉइंट, अब यहां से हम उनको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहां से इरेज कर देते हैं, तो क्या मान लेते हैं जो a1 है वो हमारा x1, y1 है, और जो b है वो हमारा x2, y2 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, और जो भी डिस्टेंस आएगी उसके आगे लिख देंगे यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है और लेंथ की कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है, चाहे वो मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, कुछ भी हो। तो आपके सामने कोऑर्डिनेट में कोई तो डिस्टेंस दी नहीं होती है कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो आप उसके आगे अपने आप यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब जैसे ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट P होगा और उसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे x, y। अब ये x, y कहां से आएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जो x की वैल्यू होती है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, पॉइंट में जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों एब्सिसा को ऐड करके हाफ कर देंगे, मतलब कि x1 प्लस x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और इस y की वैल्यू भी इसी तरीके से मिलेगी, y1 प्लस y2 बाई 2 करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या है, आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे और उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो दो पॉइंट जब दिए जाएंगे तो जो पहला पॉइंट होगा एब्सिसा, वो दोनों के एब्सिसा को जोड़ के हाफ कर देंगे और दोनों के ऑर्डिनेट को जोड़ के हाफ कर देंगे, तो जो मिड पॉइंट का है उसका मिड पॉइंट की जो वैल्यू है उसमें हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अपने चैप्टर में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। हाँ, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुमको डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, पेयर में ही निकालेंगे जब तक ये दो पॉइंट नहीं पता होंगे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो जो पहला पॉइंट होता था वो क्या होता था, -3,6 पहला पॉइंट है। तो एक ये आपका क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा 2,-6 है, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2, y2 हो जाएगा। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -3 है। अच्छा हाँ, यहां पे देखो तुम लोग x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, हमें ये पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर एक ही चीज होती है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, x2 की वैल्यू क्या है 2, लेकिन ये माइनस लगाया तो -2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है 6 है, क्या है 6, और y2 की वैल्यू क्या है 6 है, लेकिन माइनस पहले लगाया तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगी और होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 5 का स्क्वायर, देखो ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और +5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, इसलिए कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले में निगेटिव साइन आपका नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा हमारा 114, तो ये वैल्यू हो जाएगी 169, और 169 किसका होता है 13 का होता है। तो इसके आगे लिख देना है यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस एक हमेशा यूनिट के फॉर्म में होती है, डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, इसलिए जब इसका आंसर आएगा तो हम इसके आगे यूनिट लिख देंगे। तो बात समझ में आ गई। अगर एक पहला पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ए बी कहलाएगी। क्लियर। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है -a, -b, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा a, b। आपका जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा x1 y1 होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमेशा आपका x2 y2 होता है। तो फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी इक्वल टू √ फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या है माइनस का a, x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है प्लस का a थी, लेकिन ये फॉर्मूले में लगा है माइनस का साइन, तो ये माइनस का a हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है माइनस का b है, और y2 की वैल्यू क्या है b है, लेकिन उससे पहले जब माइनस का साइन लगा है तो वो माइनस b हो जाएगा। अब देखो माइनस का a और माइनस का a मिलके हो जाएगा माइनस का 2a, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2a का स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा 4b²। अब यहां पे देखिए गलती यहां पे होती है कि बीच में क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं वैल्यू और इसमें से बाहर वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं, आपके बीच में प्लस का साइन लगा है तो कॉमन लेके अगर बाहर निकल रहा है तो ही निकालेंगे। तो इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 कॉमन हो जाएगा आपका, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a² प्लस b²। 4 से बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा √a² प्लस b²। अब आप लोग यहाँ ये ना सोचना कि a² से a बाहर निकाल लेंगे, b² से b बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है, इसलिए a और b बाहर नहीं आ सकता है। समझ में आया? अगर ये मल्टीप्लाई का होता तब आपका a आ जाता बाहर और b बाहर आ जाता, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा होता तब आ सकता था। चलिए एक पार्ट और लगा देते हैं इसमें खाली। एक पार्ट और लगाते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है, √3 + 1, और दूसरा पॉइंट है 0, √3। तो अब पहला पॉइंट आपका x1, दूसरा पॉइंट आपका y1 काम करेगा, और ये वाला पॉइंट आपका x2 एंड y2 काम करेगा। अगर ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पुराने वाले फॉर्मूले से लगेगी। क्या फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, x1 की वैल्यू हमारी क्या है, √3 + 1, तो √3 + 1। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 0, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस, x2 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, और y2 की वैल्यू है -√3, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। अब आप देखिए √3 + 1 - 0, तो 0 गायब हो जाएगा, क्योंकि √3 + 1 में से 0 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, √3 + 1 ही बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 - √3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला खोलिए, देखिए ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो दोनों ना तो जुड़ सकती थी ना तो घट सकती थी। तो आपका a + b का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरीके से यहाँ खोलिए, a² प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, और उसके बाद क्या है 2ab, तो -2ab हो जाएगा। √3 ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा आपका 8, और 8 के फैक्टर करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर फैक्टर कर लीजिए, 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आगे क्या लिख देंगे, यूनिट। इसमें भी आपको यूनिट लिखना था, यहाँ पे यूनिट लिखिएगा। तो यहां तक समझ में आ गया ना, पक्का? तो अब क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। अब देखो आपको एक पॉइंट ओरिजिन दे दिया है, ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट रहेगा हर पार्ट के लिए, तो ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस। तो पहला पॉइंट आपका देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट दिए गए, तो पहले पार्ट में जो है वो क्या है, -8,6 पहला पॉइंट हो जाएगा, एंड दूसरा हो जाएगा ओरिजिन। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो -5,12 एक पॉइंट हो जाएगा, एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। कहीं पे भी ओरिजिन लिखा होगा तो वो 0,0 ही माना जाएगा। 0,0 कभी कभी लिख के दिया जाता है, अदरवाइज उसको हमेशा ओरिजिन ही लिखा होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों पार्ट हम करा दे रहे हैं, और उसी तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले ये वाला पार्ट, पूरा वही पुराना तरीका, ये आपका क्या है, x1 y1
और ये क्या है आपका x2 y2। चलिए इसका नाम a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं। तो डिस्टेंस AB क्या आ जाएगी, डिस्टेंस AB आएगी आपकी, a की वैल्यू क्या है हमारी, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं एक बार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 0, y1 की वैल्यू क्या है 6 और y2 की वैल्यू क्या है 0, तो हो जाएगा 6, 0। तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 और 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए जरा, सेम इसी तरीके से चलेगा आपका, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखिए अब ए बी अभी आप पहले इनको मान लीजिए, ये आपका पॉइंट x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, ये वाला पॉइंट आपका x2 है और ये वाला पॉइंट आपका y2 है, और इसका नाम a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए फिर वही वाला, क्या होगा माइनस का 5 माइनस का 0, यहां क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 12 माइनस का 0। देखो यहाँ पे किसी भी नंबर में 0 माइनस करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगी। तो -5 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। -12 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 12 का स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 144, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 169, और ये किसका होता है 13 का क्यूब होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 13 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अलग, अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी है। आपको इस बार क्या कर दिया है कि दो पॉइंट्स के बीच में जब डिस्टेंस निकालते थे, अब किया उन्होंने क्या करा है आपको डिस्टेंस निकाल कर दे दी है, लेकिन उस पॉइंट में कोई भी एक वैल्यू को गायब कर दिया है। तो लेकिन आपका करने का ढंग वही रहेगा। पहला पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ये है, तो पहले हम पहला पॉइंट लिख लिया 3,1 और दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया 0,x। अब इसका ये आपका ए पॉइंट मान लिया गया, ये आपका बी पॉइंट मान लिया गया, ये आपका x1 का काम करेगा, ये आपका y1 का काम करेगा, ये आपका x2 का काम करेगा, ये आपका y2 का काम करेगा। और जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको डिस्टेंस इस बार उन्होंने कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो आप डिस्टेंस की जगह पे 5 रख देंगे। अब जो वैल्यू दी गई है उनकी जगह वैल्यू रख देंगे। देखिए x1 की वैल्यू 3 थी, x2 की वैल्यू 0 थी, y1 की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू x थी। तो देखिए 5 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, याद रखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल आ गया हो, अब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और ये रहेगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको करने के दो ढंग है, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है कि आप स्क्वायर खोल लीजिए, तो पहला तरीका हम इधर लगा रहे हैं जो आप कर सकते हैं इसके बाद, और दूसरा तरीका हमारा उधर रहेगा। पहला तरीका यह है कि आप स्क्वायरिंग खोल लीजिए,
क्या करेंगे 9 प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये बात याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही गलत है पूरी तरीके से। आपके पास सामने अगर होल स्क्वायर लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई नंबर ना तो ऐड हो सकती है ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, उस कंडीशन पे हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी और या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x। तो जब हम इसको एक साइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, इधर आएगा क्या आएगा माइनस का 16 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 15 हो जाएगा, ये और ये मिलके 10 हो जाएंगे। एक बार लाइन से लिख लेते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये मिलके 10 हो जाएगा प्लस का 10, ये 25 जब उधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसके आगे फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या था कि देखा कि हमने इसका और इसका साइन क्या था डिफरेंट था, तो क्या करेंगे माइनस करने पे लाना है। क्या करेंगे 1 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 2 आ जाए, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, क्योंकि 5 3 15 होता है और 5 माइनस 3 करने पे 2 आ जाता है, तो ये 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ x लिख लेना 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 0। यहां तो समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कभी बन सकती है जब हमारा वेरिएबल स्क्वायर में चला जाएगा। एक वेरिएबल मतलब कि लीनियर फॉर्म में रहेगा, मतलब x एक की पावर 2 हो जाए एक की पावर 1 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक ही लगेगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए तो यहां से क्या होगा एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर लेके चलेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक बार इस फैक्टर को बराबर लेके चलेंगे 0 के तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा x की वैल्यू हमारी या तो 5 होगी या तो माइनस 3 होगी, ये दोनों वैल्यू हो सकती है। और जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा जोखिम भरा है, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है लेकिन आसान है। देखो ये दूसरा तरीका ये है कि 25 बराबर 9 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, ये इधर आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसके सामने हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ये स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 16 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और जब अंडर रूट में होगा तो ये लगेगा प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 ले लिया जाएगा और 1 माइनस एक्स। तो जब हम एक बार प्लस का साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x इधर आएगा और 4 उधर जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 4 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 आ गई। एक बार जब हम माइनस का साइन लेंगे, इन दोनों में चॉइस है, ये नहीं कि हमने प्लस लिखा तो पूरे इक्वेशन में प्लस साइन ले लिया, नहीं, इन दोनों में एक बार प्लस साइन लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो जब ये x इधर आएगा 4 उधर जाएगा तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। तो देखिए दोनों तरीके से आंसर आएगा, तो x की वैल्यू आपकी आएगी -3,5। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो आपके सामने बोल दिया गया है हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किसके, जो एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस
मैंने यही बोला था, जैसे आपके सामने एक्स एक्सिस आ जाएगा तो आप तुरंत क्या करोगे, लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस क्या होता था हमारा, y की वैल्यू 0 होती थी, तो पॉइंट क्या होता था, पॉइंट क्या हो जाता था, क्या ऑन एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो हम x की वैल्यू ये मान लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पॉइंट ऑन, इस पॉइंट की वैल्यू आप मान लीजिएगा a है, या इस पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन एक्स एक्सिस है, तो आपने पढ़ा था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता था हमारा, क्या होता था, x, 0। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये a है, वो हमारा क्या हो गया, a पॉइंट हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। a जो पॉइंट है वो हमारा हो गया x, 0, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया गया है, जो b है वो क्या काम कर रहा है, 11, -8, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस क्या दे रखी है, AB। देखिए इन्होंने अपनी डिस्टेंस दे रखी है तो यूनिट लगा दिया है 17 यूनिट्स, तो डिस्टेंस आपको दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या करिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू ऑफ x1 क्या है हमारी, देखिए वैल्यू ऑफ x1 हमारी क्या है x, और y1 क्या है 11, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ x, सॉरी हाँ, वैल्यू ऑफ x, देखिए वैल्यू ऑफ x1 क्या है हमारी x, वैल्यू ऑफ x2 क्या है 11, तो ये हो गया, और वैल्यू ऑफ y1 क्या है हमारा 0, वैल्यू ऑफ y2 क्या है -8, तो +8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AB एक डिस्टेंस थी जो कि आपको 17 दे रखी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर होगी तो आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, इसका स्क्वायर करेंगे तो x - 11 का स्क्वायर प्लस 64। हमने आपको दो तरीके बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो उन्हीं में से हम कोई एक तरीका लगा लेते हैं। 64 को इधर ले आएंगे तो 289 - 64 इक्वल टू 11 x - 11 का होल स्क्वायर। यहां माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225 इक्वल टू x - 11 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 225 लिख देंगे और बाहर प्लस माइनस, यहां हो जाएगा x - 11। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 इक्वल टू x - 11। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है, जब हम प्लस साइन ले लेंगे SIGN, प्लस साइन ले लेंगे, मतलब कि इन दोनों में चॉइस है, बाकी से मतलब नहीं है। इसमें एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू x - 11, 11 इधर आ जाएगा तो 26 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और माइनस साइन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ले लीजिए SIGN, तो -15 इक्वल टू x - 11, इधर आ जाएगा तो 11 - 15 इक्वल टू x, ये हो जाएगा हमारा -4 इक्वल टू x। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब इन्होंने x की वैल्यूज नहीं पूछी, इन्होंने बोला है पॉइंट। तो पॉइंट आपने अब क्या लिखा था अभी कुछ देर पहले x, 0, तो देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट था आपका x, 0, तो जब एक बार x की वैल्यू ये लेंगे तो आपका पॉइंट बनेगा 26, 0, और एक बार पॉइंट ये लेंगे तो आपका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा -4, 0।
ये कब बनेगा, व्हेन x इक्वल टू 26, देन पॉइंट ये हो जाएगा, और व्हेन x इक्वल टू -4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको चिंता में नोट मत करिए, हम इसको आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके पूरी स्लाइडें आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। इस बार जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, और आ जाए तो प्लीज जो है हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आप पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, 0, y होता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, a, क्या है 0, y, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है b -8, 4, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब आपको दे रखी है ए बी 10 यूनिट। अब इसको पिछली बार की तरह करेंगे, और जब इसका आंसर आ जाए तो इसका क्वेश्चन नंबर डाल के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, मतलब एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस ये है, और उसके बाद कह रहा है, यहां से मेन कीवर्ड ये है, इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस एज एब्सिसा। मतलब कि जो उसका ऑर्डिनेट है वो उसके एब्सिसा का ट्वाइस है। तो अगर हम एब्सिसा, क्या एब्सिसा को a मान ले, ठीक है, एब्सिसा को a मान ले, तो उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डिनेट इसका डबल हो जाएगा 2a, और जो पॉइंट बनेगा या कोऑर्डिनेट बनेगा, पॉइंट बनेगा, वो आपको पता ही है कि पहले एब्सिसा लिखते हैं और उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये आपका वो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आपको क्या दिया गया है, इस पॉइंट को आप कुछ देर के लिए ए मान लीजिए, तो पॉइंट ए ये आप पे डिपेंड है, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए। दूसरे पॉइंट को हमने बी मान लिया 4,3, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे दी है आपको, √10, तो ए बी इक्वल टू √10 यूनिट दिया गया है। चलिए अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एक हेडिंग डाल लेते, वो लिख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, √10 दे रखी है। x1 की वैल्यू क्या है हमारा, a माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस b ये क्या है हमारा 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। देखिए x1 की वैल्यू a है, a और x2 की वैल्यू 4 है, तो a माइनस 4 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू क्या है 2a, और y2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके आगे स्क्वायरिंग फिर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर,
अब होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा, बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। मैंने कई बार बताया कि जब ब्रैकेट के अंदर ऐसी वैल्यू लिखी है वो ना तो ऐड हो सकती है ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो आप क्या करेंगे a माइनस बी या a प्लस बी जिस फॉर्म में लिखी होगी उसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो जुड़ तो सकते नहीं है, अगर माइनस भी नहीं हो सकते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो a स्क्वायर मतलब दिस, b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 12a। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, a स्क्वायर 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 20a, ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 10। 10 माइनस कर देंगे तो उधर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 20a, और जब इधर आएगा 10 तो माइनस होके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेके हटा दिया, ठीक है, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 डिवाइड में आ जाएगा तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या इक्वेशन बनी है थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो देखिए ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर करना तो आना चाहिए, तो अब इसकी फैक्टर कैसे करते हैं, इसका साइन देखा सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो ऐड करके लाया जाता है। तो अब 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए हमारा, जिनको ऐड करने पे हमारा 4 आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 प्लस 1, तो इसकी जगह लिखा 3a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3 सॉरी माइनस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये a कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा a माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस 1 और a माइनस 3 आ गया। तो जो a की वैल्यूज निकलेंगी, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1 मिलेगी और एक बार इसको बराबर करेंगे तो 3 मिलेगी। तो अब आपकी बारी आती है पॉइंट्स की। तो आपने पता किया था कि जो पॉइंट था, तो पॉइंट आपका क्या था, आपका पॉइंट था a, 2a, यही था ना। तो अब देखिए क्योंकि बोला था, ये देखिए ये देखिए एब्सिसा a था, ऑर्डिनेट 2a था, तो पॉइंट हमारा ये आया था। तो अब हमारी a की वैल्यू आ गई, हमारी a की वैल्यू आ गई। तो देखिए, तो जब हमारा a की वैल्यू 1 है तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पॉइंट हमारा बनेगा 1,2, और जब हमारी a की वैल्यू 3 है तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, a की जगह 3 रखो, 3,6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट P 2, -1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, एक पॉइंट P है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक पॉइंट P है, मान लीजिए एक पॉइंट P ये दे रखा है आपका और उसकी वैल्यू क्या है 2, -1। ये जो पॉइंट P है वो इन पॉइंट मतलब इसकी वैल्यू A है और ये क्या है B है। तो जितनी दूर A से है और उतनी ही दूर क्या है B से है। B क्या है -3, A है। मतलब समझ में आया, कह रहा है P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। मान लेते हैं ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो अगर उसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या कह रहा है, एक पॉइंट P है वो A और B से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये है। तो कुछ नहीं करना है, आप पहले A पॉइंट क्या है आपका A,7, आप पहले P से A की डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब कि आप AP निकाल लीजिए और फिर BP निकाल लीजिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों डिस्टेंस क्या है बराबर है, तो आप क्या करिएगा दोनों की वैल्यूज को बराबर कर दीजिए। तो देखिए पहले हम AP निकालेंगे, AP डिस्टेंस क्या निकलेगी,
अब AP के लिए ध्यान समझिएगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो a-2 कर देते हैं। ये y1 होगा, ये y2 होगा, तो इस 7 -1 करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 8 और 8 का स्क्वायर 64। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बस केवल और केवल अब क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अब आप क्या करिए, B से P की डिस्टेंस निकालिए, मतलब B से P की डिस्टेंस निकालिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसको x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम किसी में से माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अब इसमें लगा देते हैं, 2 - 3 है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस का a1 और वहां से क्या आ जाएगा, माइनस का a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये बच्चों से बहुत गलत होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। -a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है जो a + b का होल स्क्वायर का होता है, जब दोनों का साइन सेम हो। कैसे होता है चलो देख लेते हैं एक बार। अगर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, देखिए होल स्क्वायर लगा है, हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, a + b बन गया। अब a इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या लिखा, a + b का होल स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, ज्यादा थोड़ा सा फालतू चीज नहीं सीखनी है। ठीक है, फालतू चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जो है हम लोगों को सीखना है कि अगर a- दोनों के साइन माइनस है और होल स्क्वायर है तो आप सिंपल प्लस में उसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो BP = क्या हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25, और यहां लिख लीजिए 1 + a का होल स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे कह रहा था जो AP डिस्टेंस थी वो BP के बराबर थी, तो हम AP की वैल्यू क्या आई थी, AP की वैल्यू आई थी √a - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 64, और BP की वैल्यू क्या आई थी, √25 + 1 + a का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सीधे पहले वाला काम कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 64 25 प्लस 1 + a का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको एक साइड ले आइए, a - 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 + a का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 - 64 इधर आया है। ठीक है, अब देखिए आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, ठीक है, ये नहीं अगर आप होल स्क्वायर खोल पा रहे हैं तो a² - b² का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल वे में चलते हैं और इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, और ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे क्योंकि बाहर लगा है माइनस का साइन। तो ये a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 4 - 4a, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + a² + 2a, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 39। क्या हो जाएगा ये हमारा, a² + 4 - 4a -1 - a² - 2a = माइनस का 39। a² कट गया, ये हो जाएगा हमारा 3 - 6a = माइनस का 39। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, 39 को इधर ले आइए तो 3 + 39 हो जाएगा, और 6 उधर चला गया 6a, तो इधर 42 हो गया, और इधर 6a, और a की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 7। आपको यही वैल्यू निकालनी थी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको इसमें क्या नई चीज सीखने मिली, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है।
इक्वी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है कि जो दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। अब कौन कौन से डिस्टेंस है एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं कि तो आप लोगों को दिखे खाली, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, फाइंड ए निकालना था। तो आपने क्या किया कि पहले P से A की डिस्टेंस निकाली, फिर P से B की डिस्टेंस निकाली, और जब डिस्टेंस निकल आई तो हमने दोनों को बराबर कर दिया और कैलकुलेशन किया और A की वैल्यू हमें 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक पॉइंट है वो जो x पे है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट मानेंगे। पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या है, पॉइंट ऑन x एक्सिस आपको मैंने कई बार बताया y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पॉइंट आपका हो जाएगा x, 0। ये जो x, 0 है वो इससे सेम डिस्टेंस पे है। जैसे यही वाला पॉइंट है, ये x, 0 है, वो एक पॉइंट है 7, 6 और दूसरा पॉइंट है आपका -3, 4, इससे सेम डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है और ये P है। तो फिर उसी तरीके से आ जाएगा कि जो P से A की डिस्टेंस है, मतलब कि जो x, 0 की A से डिस्टेंस है वही x, 0 की B से डिस्टेंस है। तो आप सेम इसी तरीके से करिए और पहले AP निकालिए। AP की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो जो AP की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी डिस्टेंस हम क्या निकालते हैं, BP। तो BP क्या आ जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो, अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे जो आपको दिया गया है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, आप AP बराबर BP कर दीजिएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू को बराबर करिएगा और हमें x की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं। AP की वैल्यू हमारी क्या आई थी 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 36 और BP की वैल्यू क्या आई थी √x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल ये 16। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। देखिए इस बार आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, पॉइंट निकालना है। और पॉइंट क्या था आपका x, 0। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 0 करके आप अपने आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। पॉइंट कहां पे है, y एक्सिस पे। बहुत ध्यान समझना, पॉइंट हमारा कहां पे है, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के जब पॉइंट होता था तो हमारा x की वैल्यू क्या होती थी 0 होती थी। तो जो पॉइंट होता था वो क्या हो जाता था तुम्हारा 0, y होता था। अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ देर के लिए P फॉर पॉइंट। ये जो पॉइंट है P 0, y वाला वो 5, 2 एंड -4, 3, मान लो इनका नाम A और B रख दिया हमने। बोला गया है कि दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो जितना P से A की डिस्टेंस होगी उतना ही हमारी P से B की डिस्टेंस होगी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P से A की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम P से A की डिस्टेंस निकालेंगे। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 0 - 5 या 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 में से 5 जाएगा तो -5 आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी।
हमने P से A की डिस्टेंस निकाल ली, अब हम P से B की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम क्या निकाल देंगे, PB। जब PB निकालेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस प्लस 4 और स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 प्लस 4 कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहां पे रहेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें क्या करेंगे। अब देखो उन्होंने बोला था कि PA और PB आपस में बराबर है, तो हम PA और PB को बराबर कर देंगे। तो PA की वैल्यू हमारी क्या दी थी, अंडर रूट 25 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट यहां क्या हो जाएगा, 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वैल्यू y की निकालनी है। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, देखते जाइए, तो यहां हो जाएगा आपका 25 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। केवल स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये अंडर रूट का साइन हटेगा केवल। तो जब अंडर रूट का साइन हटा, 25 लिखा था, y माइनस 2 का होल स्क्वायर था, ये 16 था, और ये हमारा y माइनस 3 का होल स्क्वायर था। देखिए यहां हमारा y और 2 एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, और होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो आप 25 को ऐसे रखे रह दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे मिस्टेक हो रही है बच्चों की, 16, यहां क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। y से स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ये और ये मिलके हो गया 29, ये है हमारा माइनस का 4y, ये और ये मिलके हो गया आपका 25, और ये हो जाएगा माइनस का 6y। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड ले लेते हैं, तो 6y इधर आ गया, तो 29 उधर जाएगा, तो 25 माइनस 29 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहां से आ गई 2y, और यहां से आ गई माइनस का 4। अब ये 2 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। अब आपने y की वैल्यू नहीं निकालना था, आपसे पूछा गया था कि पॉइंट है वो बताओ हमें। ये ध्यान रखिएगा, जब y की वैल्यू पूछी जाएगी तो y की वैल्यू बताएंगे, जब पॉइंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो पॉइंट की वैल्यू बताएंगे। तो आपने शुरुआत में ही माना था कि जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, हमारा 0, y था। तो वैल्यू ऑफ y हमारी आई है -2, तो वो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -2। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखते पहले। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। मतलब एक पॉइंट y एक्सिस पे है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम है। तो मान लेते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है हमारा, 0, y होता है। वो वाला पॉइंट जो है वो a से और b से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम o से a की p से a की डिस्टेंस निकालेंगे और p से b की डिस्टेंस निकालेंगे, और बाद में दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपने y की वैल्यू निकाल के छोड़ दी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉइंट पूछा था। तो आप पॉइंट लिखोगे, पॉइंट आपने पहले ही माना था 0, y होगा, ठीक है, तो आप 0, -2 पॉइंट को लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पेपर में मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई पार्ट होते हैं, सिंपल सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि एक लाइन का हो, ठीक है, आते हैं वो भी, लेकिन ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो पार्ट वाले के आंसर होते हैं, ठीक है। एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोरिलेट होता है। कह रहा है पॉइंट P लाई करता है x एक्सिस पे और पॉइंट Q करता है y एक्सिस पे। तो जो क्या कह रहा है, पॉइंट P लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो
पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा था तो x, 0 हो जाएगा, और पॉइंट Q कहां आ रहा था, y एक्सिस पे आ रहा था, तो पॉइंट Q हमारा क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो पार्ट 1 में बोला गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तो पहले का आंसर आपका यही है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, 0। अगला बोला, सॉरी ऑर्डिनेट बोला गया है, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो अब पहले का आंसर लिखते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अच्छा, ऑर्डिनेट होता क्या है, y एक्सिस को कहते थे और एब्सिसा किसको कहते थे, x एक्सिस को कहते थे। तो पॉइंट P पे x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 0 है, मतलब एब्सिसा कुछ है और ऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 है, तो इस पे जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेकंड वाले में पूछा गया है कि Q का एब्सिसा क्या होगा, तो हम लिखेंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q, एब्सिसा क्या है हमारा, 0 है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे 0। अब क्या कह रहा है, अगर पॉइंट P का एब्सिसा -12 है, थर्ड पार्ट देखिएगा, अब देखो P पॉइंट का जो एब्सिसा है वो -12 हो, ऑर्डिनेट तो 0 ही था, और उन्होंने बोला Q का ऑर्डिनेट, तो जो पॉइंट Q था वो क्या था, 0, y था, y मतलब ऑर्डिनेट, और वो ऑर्डिनेट क्या है, -16। अब आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। अब PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ पूछी गई है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो PQ जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, PQ जो हमारा आएगा वो आएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 -12 -0 प्लस y1 माइनस y2 0 प्लस 16 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 400, और 400 किसका होता है, 20 का, और लास्ट में यूनिट लगाएंगे क्योंकि ये लेंथ है और डिस्टेंस है। तो इस एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा था, एक पॉइंट P है जो x एक्सिस पे आ रहा था, पॉइंट Q था वो y एक्सिस पे आ रहा था। जब P x एक्सिस पे आ रहा है तो पॉइंट हो जाएगा x, 0, और जो Q है वो y एक्सिस पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस को कहते हैं, तो P में y एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, Q में x एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है। उन्होंने कहा अगर P में एब्सिसा -12 हो जाए तो P की जो x की वैल्यू हो जाएगी वो -12 हो गई है, तो पॉइंट हो जाएगा -12, 0। Q में ऑर्डिनेट हो जाए 0, 16, सॉरी ऑर्डिनेट हो जाए -16, तो आप ऑर्डिनेट की जगह पे -16 रख देंगे, तो ये दोनों पॉइंट बन गए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कल हमने बताया था आपको कि डिस्टेंस निकालना है या लेंथ निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पे आ जाते हैं, एक 2 3, 3 साइड हो गई, बन गया ट्राइंगल। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, और ये हमारा R है। अब पॉइंट P इन्होंने क्या कह रखा है, 0 to 0, 5 है, Q क्या है 5, 10 है, एंड जो R है वो हमारा 6, 3 है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हो जाएंगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें साइड कितनी है? 3। तो तीनों साइड हम निकालेंगे, ठीक है, तीनों साइड की पहले लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पी क्यू। जब पी क्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0 - 5 -5 आएगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहां करेंगे 5, फिर यहां 25 आ जाएगा और 25 हो जाएगा 50 और 50 का जब फैक्टर करेंगे तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। कैसे करेंगे? फिर से देखिए, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 × 5 हो जाएगा। 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, इतने यूनिट इसका डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? क्यू आर निकालिए या पी आर निकालिए। चलिए पी आर पहले निकाल लेते हैं। पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो 0 - 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, यहां 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक, क्या आ गया? 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √40। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 5, 2 का पेयर बन गया, 2√10 आ जाएगा, इतने यूनिट। अगला हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 10 - 3 का स्क्वायर। चलिए देखिए क्या आएगा यहाँ पे? 5 - 6 करेंगे क्या आएगा? 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 10 - 3 का स्क्वायर, 10 - 3 क्या आएगा? 7, 7 का स्क्वायर 49। सॉल्व करा तो क्या आ गया? 50 आ गया। 50 को अभी हमने लिखा था 5√2। तो देखिए दो साइडें बराबर आ गई। कौन कौन सी? पी क्यू जो थी और क्यू आर आपस में बराबर आ गई। मीन्स आपको क्या मिल गया कि पी क्यू जो है वो हमारा क्यू आर के बराबर हो गई। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये 2 मान लीजिए। तो आपको क्या मिल गया कि दोनों साइडें बराबर हो गई। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। तो आप लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो आप आगे लिख दीजिएगा इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आ गया। अब रेक्टेंगल की बारी है। प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट P है, Q है, R है, S है, ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फिर डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से ही करेंगे। ये पॉइंट हमारा 0, -4, ये पॉइंट हमारा 6, 2, ये पॉइंट हमारा R है हमारा 3, 5 और जो S है वो -3, -1 है। ये हमारे वर्टेक्स है। प्रूफ करना है कि ये हमारा रेक्टेंगल है। आपको हम बता देते हैं, बहुत ध्यान से समझना क्या करना है।
रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। अगर आपने अपोजिट साइड को इक्वल दिखाया तो उससे आप दो चीजों पे गए, या तो वो पैरेललोग्राम है या तो वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस भी बताना है, क्योंकि उन्होंने बोला रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होने के लिए आपको डायगोनल भी बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे, और ध्यान समझिएगा, पहले आप पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू, पी से क्यू की डिस्टेंस क्या निकलेगी? 0 - 6, 0 - 6 का स्क्वायर एंड -4 -2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 6 36, और यहां पे भी 36 आएगा, तो √72 लिख देते हैं। जो ही अंडर रूट के बाहर निकालो, अंडर रूट के अंदर रखोगे तब भी अभी सही है। ऐसे ही आप क्या निकालोगे? आप क्यू आर, अब आप निकालोगे क्यू आर, क्यू आर निकालोगे आएगा 6 - 3। केवल डायग्राम में देखते जाइएगा, जो हम यहां वर्टेक्स लिखेंगे उनको आप डायग्राम में चेक करेंगे। 2 - 5, तो देखिए 6 - 3 क्या होगा? 3, और 3 का स्क्वायर 9। 2 - 3 क्या आएगा? माइनस का 3, और माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 और 9 मिलके क्या हो जाएगा? 18। ठीक, इसी तरीके से हम अब निकालेंगे आर एस। बहुत ध्यान समझना, चूंकि आपके ऑर्डर एक क्रम में लिखे हुए हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें नहीं पता था कौन सी साइड बराबर आएगी, लेकिन यहां आपको पता है कौन सी साइड बराबर आएगी। ये वाली लेंथ इसके बराबर आएगी और ये लेंथ इसके बराबर आएगी। तो इसलिए अगर गलती होगी तो थोड़ा सा संभल के कैलकुलेशन करना, सेम मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आर एस निकालेंगे। आर एस 3 - 3 तो क्या हो जाएगा? 3 + 3, और इधर क्या हो जाएगा? 5 - 1, तो 5 + 1 का स्क्वायर। तो 3 + 3 क्या आएगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब बचा पी एस। पी एस, तो पी और एस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 + 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, -4 + 1 क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 और 9 क्या हो जाएगा? 18। तो ये हो जाएगा आपका √18। तो देखो, अब ये आपको पता चल गया कि अपोजिट साइड बराबर हो गई। तो जैसे अपोजिट साइड बराबर हो गई, अब ये क्या हो गया? या तो पैरेललोग्राम हो गया या तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो अब हम क्या करेंगे? इनके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। डायगोनल मतलब P से R की डिस्टेंस निकालेंगे और Q से S की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम P से R की डिस्टेंस निकालेंगे और Q से S की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ये बराबर आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, और अगर ये बराबर नहीं आया तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे डायगोनल। यहां डायगोनल इसलिए लिखे दे रहे हैं कि आपको याद रहे। यहां पे लिख लिया जाए, करिए डायगोनल। डायगोनल क्या निकलेगा? पी आर, डायगोनल पी आर। चलिए निकालते हैं पी आर के लिए। 0 - 3, 0 - 3, -4 - 5, -3 का स्क्वायर 9, और यहां क्या आएगा? -4 - 5 आएगा, माइनस का 9, तो 9 का स्क्वायर 81, और यहां से मिला था 9, तो
81 यहाँ पे एक बार हम लिखे दे रहे हैं, -3 का स्क्वायर मिलेगा 9 और -9 का स्क्वायर मिलेगा 81। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो √90 आ जाएगा। और सब में यूनिट लिखेंगे, याद रखिएगा सब में यूनिट। ठीक है, अब आप डायगोनल निकालिए QS, डायगोनल QS। अब डायगोनल QS निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 - 3 +3 हो जाएगा, और वहां क्या लिखा है 2 माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पे भी क्या आ गया √90 यूनिट। तो देखिए, तो इसमें आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, पहले डायग्राम दिखना चाहिए। हाँ, अब आप क्या लिखेंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखिए। आपको पता चल गया साइड कौन कौन सी थी, साइड हमारी PQ इक्वल टू RS हो गई, एंड QR इक्वल टू PS हो गई। देखिए, एंड और डायगोनल PR जो था वो डायगोनल QS के इक्वल भी हो गया। तो अब इसके आगे लिख लेंगे हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे भी हमने पीछे वाला क्वेश्चन एक करवाया था, ये उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस इस बार राइट एंगल भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अभी तो हम पहले तो एक रफली डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल वाले एंगल का है। ठीक है, तो हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे ये A है, A पॉइंट हो जाएगा 1, -3, B हो जाएगा आपका 3, 0, और जो C पॉइंट हो जाएगा वो 4, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्रूफ किया जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें सबसे पहले आइसोसेलेस प्रूफ करा जाएगा और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस के लिए पहले आप AB निकालिए। जब आप AB निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका 1 - 3 +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस -3 - 0 तो -3 - 0 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, देखिए 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 25, और 25 से क्या आ जाएगा हमारा 5 आ गया। ठीक है, हमने AB निकाल लिया। अब हम निकालेंगे BC। क्या लिखेंगे -3 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए -3 - 4 क्या हो जाएगा -7, -7 का स्क्वायर 49, और यहां से हमें मिलेगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा √50। √50 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, √ में लिखिए। अब AC निकालेंगे। अब AC निकालेंगे, एक के कोऑर्डिनेट 1 - 4 -3 एंड -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9
4 का स्क्वायर 16 √25 आ गया। चलिए देखिए आपको क्या मिल गया कि जो ए बी थी और ए सी थी वो क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो आप लिखिएगा हेयर ए बी बराबर ए सी। तो इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बचा क्या, राइट एंगल प्रूफ करने को। तो देखो इन्होंने क्या किया, ए बी और ए सी बराबर आ गई। तो ये डायग्राम तो हमने बोला था ना काल्पनिक था। तो जब ए बी और ए सी बराबर होगी तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, अलग वाली, ये हाइपोटेनस होगी। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो अब आपका ओरिजिनल डायग्राम बनेगा जो फिगर में बनेगा। शेप में आ जाते हैं, देखिए अब देखिए कौन सी साइड बराबर थी, ए बी और ए सी। तो ये ए मानेंगे तो ए बी और ए सी आपकी बराबर साइड हो जाएगी। ये असली डायग्राम है और इस डायग्राम को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि इस डायग्राम का कोई काम धाम नहीं है। अब देखो अब ये प्रूफ करना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ साथ ये क्या है, राइट एंगल भी है। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी देखो ध्यान समझिएगा, ये वाली वैल्यू हमारी √25 आई, ये वाली वैल्यू भी हमारी √25 आई। तो सबसे बड़ी वैल्यू √50 थी। तो हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, 50 है अंडर रूट में। तो इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 25 है, अंडर रूट में 25 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा हमारा 50 = 50। देखिए इसने भी क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को मतलब कि तब इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो गई। तो ये क्या हो जाएगी कि राइट एंगल ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ RIGST राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करनी थी। तो बात मेरी समझ में आ गई। सबसे पहले अब इन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना था, देखिए हमको क्या प्रूफ करना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने क्या किया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने प्रूफ किया था। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए आपने क्या किया कि इनकी डिस्टेंस निकाली, मतलब इनके वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाली, इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस, इस वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, इस वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस आई तो हमने ये देखा कि दो डिस्टेंस बराबर हो गई। दो डिस्टेंस बराबर होने का मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और अब बात आती है राइट एंगल, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होनी चाहिए। तो ये राइट एंगल भी हो जाएगा, वो भी अप्लाई होगी, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। अब ये क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान रखना। स्क्वायर में क्या चीजें होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल। एक वर्ड और भूल गए हम, सॉरी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये जो चीज होती है ये रोम्बस में भी होती है। क्या होती है, रोम्बस। अब आपसे अगर आपने चारों साइड इक्वल दिखा दी, चारों साइड का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन हमें करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा इसकी पिक, तो मैं देखूंगा कि आपने किसने लगाया है। चलिए देखिए, ये हमारे वर्ड है
तो हम क्या करेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, चारों साइडें इक्वल आ गई। तो ये क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर होगा या तो एक रोम्बस होगा। लेकिन आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको इसका डायगोनल भी बराबर दिखाना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल सी बात कह रहे हैं, ए से सी की डिस्टेंस और बी से डी की डिस्टेंस भी बराबर दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये रोम्बस नहीं होगा, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल करना क्या है, सबसे पहले तो आपको निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी सी, फिर निकालना है डी सी, फिर निकालना है ए डी। तो आपको ये वाली केस मिल जाएगी, चारों बराबर हो जाएंगे। तो ये रोम्बस या स्क्वायर हो सकता था, लेकिन अगर ये स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, अब ए सी निकालोगे और बी डी निकालोगे। ए सी का मतलब क्या है, ए से बी के बीच की, ए से सी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ए वर्टेक्स दिया जाएगा, सी वर्टेक्स दिया जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस लगा लेंगे। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो कुछ क्वेश्चन है वो हमारे टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से डिस्कस करने लायक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केवल। लिखा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की बात आ गई तो सर्कल पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी सर्कल के हमने एक भी नहीं लगाए थे, इसलिए हमने टेस्ट योर सेल्फ से सर्कल के क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है ये, वो क्या है हमारा 2a, a-7 है। a-7 है। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज, मतलब एक या एक से ज्यादा वैल्यू एक ही आ सकती है। सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट दिस, मान लो ये सर्कल 11, -9 से होकर जाता है। तो अगर ये इससे होकर जाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो अब आप देखिए, आपको डायमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दे रखा है, 10√2 यूनिट्स। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 5√2 यूनिट्स हो जाएगी। और ये अगर O है और ये आपका पॉइंट A है, तो यहाँ पे O और A के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वही तो रेडियस होगी। निकालिए जरा, 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। डायमीटर दिया गया था तो डायमीटर को आधा कर दिया तो हमें रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिल गया, अब इन्होंने कहा था कि सेंटर आपका ये है और आपका जो डायमीटर एक सर्कल जो था वो इस पॉइंट से पास हो रहा था, मतलब वो सर्कमफ्रेंस पे आएगा, और सर्कमफ्रेंस से सेंटर को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। तो आपको क्या हो जाएगा, जो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस आपका कितना है, यहाँ पे 5√2 रख दीजिए। जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2a-11 का स्क्वायर, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा a+2 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, लिख दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 × 2। यहाँ से केवल अंडर रूट हटेगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं और ए की वैल्यूज हम निकाल के दे देंगे। मेन आपको इस क्वेश्चन में जो गलती बच्चे कर रहे हैं, -b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a² + 121 - 44a। यहाँ क्या हो जाएगा, a² 4 +
4a, यहाँ क्या हो जाएगा 50। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5a² माइनस 40a, ये मिलके 5a², इसको सॉल्व किया 50, ये 125 हो जाएगा और ये 50 उधर जाएगा तो -50 कर देंगे इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 5a² माइनस 40a प्लस 75, 5 हटा दीजिए तो a² माइनस 8a प्लस 5 से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए, तो हमें पता ही है क्या आएगा a² माइनस 5a 3a प्लस 15। देखिए आपको अगर फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर्स चैप्टर में या हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो फैक्टर करने का रूल वही है कि 15 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 8a आ जाए, तो 8a को की जगह पे क्या लिखोगे 5a माइनस 3 प्लस 3 सॉरी, तो क्या करेंगे माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो दोनों के साइन बदल देगा। अब आप देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 5, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, इसमें -3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 5 तो आ जाएगा a माइनस 3 और a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक a की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक a की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने वैल्यू या वैल्यूज दे रखा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो गया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए फिर सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये डू योरसेल्फ करना है, डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले करवाया हुआ है, आपको बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। पॉइंट P हमारा क्या है एक सर्कल का सेंटर है, देखिए इस डायग्राम को बना लेते हैं और देखिए ये हो जाएगा आपका वो, और ये मान लीजिए सेंटर था तो इससे ये हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल लिया बस। अच्छा अभी एक चीज़ और रह गया था, इसको इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया है, इसको इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं पॉइंट P लिख लेते हैं। पॉइंट P हमारा क्या था 2, -7 और पॉइंट T क्या था हमारा -2, -4 और A क्या था हमारा ये पॉइंट है और B हमारा ये पॉइंट है। बहुत ध्यान समझिएगा, इसकी रेडियस क्या दी गई है 13 यूनिट दी गई है, तो रेडियस क्या है ये है 13 ये है और 13 ये है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये T है, अब देखिए ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ पता न हो या ना पता हो लेकिन परपेंडिकुलर है। वैसे ये बेसिक चीज है, ये बताई जाएगी आपको, सिर्फ सर्कल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे इस P और T के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे P और T के बीच की डिस्टेंस। तो चलिए हम PT डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या आएगा √2 माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस -7 + 4 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 + 9 आ जाएगा √25, ये आ गया हमारा 5, मतलब PT की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसमें क्या लगेगा AP का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AP क्या है हमारा, AP की वैल्यू 13 है और PT की वैल्यू 5 है, AT की वैल्यू नहीं पता। देखिए 13 का स्क्वायर 169, इसका 25, तो 169 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। 80 स्क्वायर, तो जो 80 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 12, और चूंकि ये सब यूनिट है तो 12 यूनिट लिख दिया। देखिए 80 की वैल्यू आ गई। अब बोला है इन्होंने AB, क्या बोला है AB। देखो थ्योरम ये कहती है सर्कल में कि जब हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, किस पे, कॉर्ड पे, एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। तो जो AB है उसको हम 2 टाइम्स ऑफ 80 लिख सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ 80 इज 12, तो ये आपकी 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AB की वैल्यू। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस की बात कर दी है तो हम तुरंत y एक्सिस है तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, y। वो कह रहा है कि इससे और इससे जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं P पॉइंट है और A पॉइंट एक है जो है 6,7 और एक B पॉइंट है वो है 4,-3। इनसे जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है 1:2 है। तो पहले हम A से P की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AP की डिस्टेंस निकालते हैं। क्या है कि AP की डिस्टेंस 0-6 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 0-6 मतलब 36 का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। इसको नहीं है ओपन करेंगे। फिर हम निकाल लेते हैं AP नहीं, हाँ अब हम निकाल लेते हैं BP, मतलब कि B और P की डिस्टेंस, या BP या PB जो लिखना चाहो। क्या आएगा 0-4 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ क्या हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है दोनों के डिस्टेंस का रेशियो, मतलब कि जो AP अपॉन BP का रेशियो है वो 1:2 है। बराबर नहीं है, पहले बराबर होता था, अब ये 1:2 है। तो आप क्या करिए कि इन दोनों की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। AP की वैल्यू क्या है हमारी √36 प्लस y-7 का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू क्या दी गई है √16 प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देखिए फिर वही करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। देखिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर हट जाएगा और उधर स्क्वायर हो जाएगा, किधर 1/4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 36 प्लस y-7 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस y+3 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। क्या हो जाएगा, चलिए देखिए क्या हो जाएगा 36 प्लस y² प्लस 49 माइनस 14y। नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 1/4। अब देखिए क्या करेंगे y² प्लस माइनस 14y
जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 25 इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2856 y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 340, ये आएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 25। इसको जब इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 62y, और जब इसको जब माइनस करेंगे इधर से तो क्या आएगा तुम्हारा 315 इक्वल टू 0। चलिए इनके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करोगे मतलब क्या है 3 इंटू 315 के मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर आएगा तो 3, इसको ब्रेक करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 27 और 35 को जोड़ेंगे तो 62 भी आ जाएगा। गुड, ये हो जाएगा हमारा 27y प्लस 37y प्लस 315। चलिए देखिए इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 27y माइनस 35y प्लस 315 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, y भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, तो y माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या ले लेंगे हमारा क्या कौन मिलेगा 35, क्या बचेगा y माइनस 9। तो अगर हम इसको देखिए क्या आ जाएगा y माइनस 9 और क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 35 बराबर 0। तो जब हम क्या करेंगे y माइनस 9 बराबर 0 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 9 मिल जाएगी, और 3y माइनस 35 बराबर 0 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 35/3, क्या मिलेगी 35/3। तो देखिए अब जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट क्या निकलेगा, पॉइंट आपने क्या माना था 0,y, तो पॉइंट हो जाएगा 0,9 एंड 0,35/3, क्योंकि आपकी 2y की वैल्यू निकली है तो आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। लिखा है द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि ये राइट एंगल एट ए, देखो इन्होंने बता दिया कि ए पे राइट एंगल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, बस आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देख लिए, बस एक बार समझा देता हूँ कि जैसे ये पॉइंट ए है, बोला इन्होंने ए पे 90 डिग्री है तो ए पे 90 डिग्री लिया, बच्चा बी और सी कहीं लिख दो। बी पॉइंट, ए पॉइंट क्या था हमारा 3,0, बी क्या था a,-2 और सी क्या था 4,-1। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए बी निकाल लीजिएगा, फिर क्या निकालेंगे बी सी, बिल्कुल निकालिएगा, फिर आप निकालेंगे ए सी। अब बोला है 90 डिग्री किस पे है ए पे है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या होगा बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे, कुछ अपने आप करिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे इसमें उसका वीडियो एक अलग से बना दूंगा, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका एक वीडियो बना के इसी के साथ इसी प्लेलिस्ट में आपका डाल देंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।